नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ सरकार बनाने का जो अपना 1 महीने का कार्यकाल है वह आज 9 सितंबर को पूरा कर लिया है। वो आज से 1 महीने पहले ही महागठबंधन के 7 दलों को जोड़ करके और बिहार में नई सरकार का उन्होंने गठन किया, जिसमें वह मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया। तो इस सरकार का जो 1 महीने का हनीमून पीरियड है, इस 1 महीने के हनीमून पीरियड में सरकार में विकास की क्या बातें हुई, सरकार में नौकरी रोजगार के क्या मुद्दे आए, सरकार में जनता के बेहतरी के लिए क्या क्या हुए, तो इसके ऊपर अगर हम देखें तो 1 महीने में इस सरकार में विवाद ज़्यादा और विकास की बातें कम हुई हैं। यहाँ विवाद ज़्यादा देखने को मिला है तो संवाद कम देखने को मिला है। विरोध की राजनीति तो ज़्यादा हुई है तो जन विश्वास की बातें एक तरीके से देखें तो कम हुई हैं। जंगल राज पर जो भाजपा का आक्रामक रुख है, उस आक्रामक रुख को काटने के लिए नीतीश कुमार जनता के राज होने की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा जमीन पर देखने को मिले तो फिलहाल यह कहा जा सकता है कि सरकार कहीं न कहीं से उसमें पिछड़ती हुई देख रही है और विवादों में ही वह अपने आप को एक भंवरजाल में फंसी हुई है। जैसे आप देखिए कि जब सरकार का 9 अगस्त को नीतीश सरकार ने नए मंत्री उन्होंने शपथ ली खुद, और उसके बाद जब 16 अगस्त को इस सरकार में मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई गई तो उसके पहले ही सरकार में विवादों का नाता शुरू हो गया। जैसे उस समय जो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष थे विजय कुमार सिन्हा, उन्हें पद से हटाने के लिए जिस प्रकार की आतुरता महागठबंधन में जो शामिल राजद हैं और जो अन्य दल हैं उनके नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए नोटिस दिया, जारी किया, तो यह एक अपने आप में नया विवाद बना और स्थिति हुई कि विजय सिन्हा ने पद तो छोड़ा, लेकिन कब छोड़ा? जब उनकी मर्जी हुई, यानी कि नियमों के अनुरूप जब वह विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो उन्होंने बाकायदा सदन में आसन से बैठ करके नीतीश कुमार के सामने, तेजस्वी यादव के सामने उन्हें बताया कि आपने जो हमारे खिलाफ नोटिस दिया था वह नोटिस किन कारणों से नियमों के अनुरूप नहीं था और किन कारणों से मैं लगातार इस पद पर पिछले 14 दिनों से बना हुआ हूं। तो यह विवाद नीतीश के महागठबंधन सरकार बनने के साथ ही विजय सिन्हा के साथ जुड़ा और विजय सिन्हा ने उसका सदन में ही नीतीश सरकार को सीधे सीधे उनके मुंह पर जवाब दिया। इसके बाद एक और विवाद आया, यह विवाद रहा मंत्री कार्तिक सिंह को लेकर के। जो याद कीजिए 16 अगस्त को कार्तिक सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली और उन्हें एक भारी भरकम विधि मंत्रालय यानी कि कानून मंत्रालय का जिम्मा दिया गया, लेकिन कानून मंत्री बनने के साथ ही ऐसा आया कि वह कानून के शिकंजे से ही भागे भागे फिर रहे हैं, यानी कि उन्हें बताया गया कि वो फरारी हैं, उनके ऊपर पुलिस ने वारंट जारी किया हुआ है, कोर्ट उनके ने से वह पेश नहीं हुए हैं। और इस मुद्दे में स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि बाद में 1 सितंबर को तक, जबकि उनके ऊपर जो नो कर्सिव मिला हुआ था कोर्ट से और उसकी जब में दंडात्मक कार्रवाई करने से जो पुलिस को छूट मिली हुई थी, यह पूरा जब 1 सितंबर तक की जो अवधि थी वह अवधि समाप्त हुई तो उसके पहले ही कार्तिक सिंह को पद से इस्तीफा देना पड़ गया। और यह मुद्दा ऐसा विवादित रहा कि भाजपा ने लगातार इस मुद्दे के ऊपर नीतीश सरकार को कहें तो नाको चने जो कहते हैं कि चबा दिया, वो स्थिति रही और नीतीश सरकार अब सरकार बनते के साथ ही काफी परेशान दिखी। इतना ही नहीं, न केवल विजय सिन्हा और कार्तिक सिंह के साथ विवाद जुड़ा, विवाद तो यहां तक जुड़ गया कि नीतीश कुमार जो लोगों की भावनाएं हैं उन भावनाओं को भी आहत करते हैं। इसके लिए आपको गया जाना पड़ेगा। याद कीजिए कि गया के विष्णुपद मंदिर में नीतीश कुमार गए थे और वहां पर उनके साथ एक अल्पसंख्यक जो बिरादरी से आने वाले मंत्री हैं मंसूर, वह उनके साथ गए थे। और जब वो वहाँ पे गए थे तो वहाँ जाने के साथ ही हुआ कि यह इस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। बाकायदा उसके बाहर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सहित कई अन्य भाषाओं में पूरा का पूरा जो निर्देश है वह लिखा हुआ है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित। उसके बाद भी नीतीश कुमार के साथ अल्पसंख्यक बिरादरी से आने वाले यानी कि मुस्लिम बिरादरी से आने वाले एक व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश कराया गया। इससे सीधा सीधा हुआ कि नीतीश कुमार ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का काम किया है और यह एक ऐसा विवाद रहा जो काफी से एक कहें तो हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा। इसको लेकर के भी भाजपा लगातार नीतीश कुमार के ऊपर आक्रामक रही।
इतना ही नहीं, कई ऐसे मौके आए जब सरकार में जो शामिल लोग हैं उनके भाई भतीजे रिश्तेदारों के कारण इस सरकार की फजीहत हुई है। जैसे याद कीजिए रीतलाल यादव का मुद्दा, कुछ इसी सप्ताह पिछले जो है रीतलाल यादव के भाई पर आरोप लगा कि उन्होंने एक अधिकारी को धमकी दी है। यह मुद्दा काफी तूल पकड़ लिया। नीतीश सरकार इस मुद्दे पर भी बैकफुट पर दिखी। बाद में रीतलाल यादव ने आके सफाई दी कि उनके भाई को फंसाया जा रहा है, उनके लेकर के गलत तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, और भी उन्होंने लगातार इस मुद्दे में अपनी तरफ से सफाई रखी। लेकिन कई प्रकार के जो वीडियो ऑडियोज और कुछ चीजें आई, उसे यह साफ हुआ कि रीतलाल यादव के भाई के साथ शायद कोई विवाद उस अधिकारी का हुआ था, जिसे लेकर के वह अधिकारी ने जो रीतलाल यादव के भाई हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, अब ताजा विवाद तो राजद के जो पूर्व एमएलसी हैं अनवर अहमद, उनके साथ जुड़ा है। उनके बेटे हैं अफसर अहमद, उनके ऊपर भी पीरबहोर थाना जो पटना का है उनमें जाकर के एक डीएसपी के साथ में और बदतमीजी करने का आरोप लगा है। यह मुद्दा तो अभी 24 घंटे का भी नहीं हुआ है। तो सरकार के अगर देखें तो सरकार में उपलब्धियां कम और सरकार के साथ कई प्रकार के विवाद ज्यादा जुड़े हैं। सरकार में अगर विकास की बातें कम हुई हैं तो विवाद से ही सरकार का पिछला 1 महीना का नाता लगातार बना हुआ रहा है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से ये जो तमाम बातें हुई हैं इसे लेकर के नीतीश कुमार सर का जो सरकार है इसमें इसे नए तरीके के जंगल राज के रूप में जो पेश करने की भाजपा की ओर से बातें की गई, वह भी इन तमाम जो मुद्दे हैं इसे लेकर के भाजपा को एक मौका लगातार मिलता गया सरकार के ऊपर हमलावर बने रहने का, आक्रामक हुए रहने का, और नीतीश सरकार को पिछले 1 महीने में लगातार जवाब देने में ही अपना पूरा का पूरा समय व्यर्थ करना पड़ा है। तो आगे इस सरकार की उपलब्धियां क्या होंगी और क्या इसी तरीके से सरकार का विवाद से ही नाता बना रहेगा या विकास की बातें करने के लिए भी सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाएगी? इन सब के लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन।